बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट कर दिया है सेशन। अब पार्ट मेरे ख्याल में 4 है, ठीक है, कि आपने प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं और किस किस मेजर के प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं, आपका मेजर क्या है, आपने कैसे प्रोफेसर फाइंड करने हैं, ये सारी जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे के फिर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा कि प्रोफेसर फाइंड करते कैसे हैं। ये नहीं कि आप अब वीडियो स्किप कर दें, वहीं पे जाके देखेंगे प्रोफेसर फाइंड कैसे करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इधर ही, उसके बाद कोई अगर क्वेश्चन रह गया तो वो फिर मैं जो है जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे याद आया तो वहाँ पे बता दूँगा। तो अब क्या होता है जी, प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं। मेरा मेजर जो है सोशियोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, जो भी है, जिस इंजीनियरिंग है, जो डिपार्टमेंट भी है, उसका मैं आपको बताऊँगा कैसे मेजर फाइंड करने हैं, वो सारा कुछ। अब कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कितने प्रोफेसर्स को आपने मेल सेंड करनी है, एक ही वक्त में कितनों को सेंड करनी है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आपने सेंड करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। कि भाई मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अनलिमिटेड प्रोफेसर्स को आप सेंड कर सकते हैं। वो मैंने इस वजह से बोला था कि मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ की कोई लिमिट नहीं है। 289 यूनिवर्सिटीज़ अगर हैं, अगर हर यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है तो हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप मेल करें। लेकिन उसका कुछ तरीक़ाकार है। वो क्या है कि आप 5 से 10 प्रोफेसर्स को एक आपके डिपार्टमेंट में, अगर एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में अगर कोई 40 प्रोफेसर हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने 40 इकट्ठे जो प्रोफेसर हैं उनको इकट्ठे मेल नहीं खड़का देनी, ठीक है। आपने थोड़ा सा वेट करना है। 5 से 10 प्रोफेसर को एक दिन करें, ठीक है, 5 से 10 को दूसरे दिन करें, 5 से 10 को तीसरे दिन, इस तरह मतलब कि 5-10 एक यूनिवर्सिटी के, 5-10 दूसरी यूनिवर्सिटी के, 5-10 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के 5-5 10-10 को प्रोफेसर को करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक ही यूनिवर्सिटी के एट अ टाइम इकट्ठे ना करें और ना ही उनको CC में रख के या BCC में जो है उनको रख के मेल ना करें। 1 बाय 1 सिंगल मेल एक एक प्रोफेसर को करें, ठीक हो गया जी। और टाइम भी मैं आपको बता देता हूं कि किस टाइम जो है आपने प्रोफेसर्स को मेल करनी है, क्योंकि वैसे तो हर टाइम होता है, कोई भी कर सकता है, कोई कहता है नहीं ये है टाइम छोड़ रहे हैं आप, मतलब जब मेल करें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, आप दोस्तों का भी जितनों का भी है, आप लेट नाइट मेल करें उनको, मतलब कि 9, 10, 11 जब तक आप जाग सकते हैं, इससे लेट भी जा सकते हैं, मतलब रात की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे तो आप जब चाहे मेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जब आप रात को जब आप मेल करेंगे तो प्रोफेसर जितनी लेट मेल करेंगे, हो सकता है प्रोफेसर के पास ऑलरेडी मेल्स जा चुकी हूँ। तो आप लेट अगर करेंगे तो उनको मेल करेंगे लेट नाइट, तो उनके मेल बॉक्स में आपकी मेल ऊपर होगी, फ्रंट पे, ऊपर टॉप पे होगी। तो हो सकता है वो टॉप पे आपकी मेल देखे और नीचे वाली मेल्स देखे ही ना हो, आपकी CV उसको पसंद आ जाए प्रोफेसर को, वो उसी वक्त आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे, नीचे वालों को दे ही ना। तो इस तरह भी हो सकता है। तो अगर नीचे वाले अगर कोई हो, अगर किस्मत हो तो पहले को भी नहीं मिलती, दूसरे को मिल जाती है, या उसकी CV अच्छी हो या जो भी हो। मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद लिमिट वगैरह कोई नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अब मेरे माइंड में और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे कि क्या करना है। बहरहाल ये तरीकाकार था। अब हम मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं। हाँ, प्रोफेसर इसके अलावा एक और चीज़, हमने अपनी वेबसाइट पे CSEGuideofficial.com पे कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी प्रोफेसर्स की मेल्स हमने अपलोड कर दी हैं, मतलब मेल्स भी की हैं। मेल्स अगर 1 बाय 1 करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमने फिर क्या किया है जी, डिपार्टमेंट वाइज हमने लिंक अपलोड कर दिए हैं वेबसाइट पे। तो आप एक सिंगल क्लिक पे जो आप देखें, यूनिवर्सिटी का नाम देखें, जैसे सेंट्रल साउथ और साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की हमने अपलोड की है, उसमें अपलोड कह रहा हूँ, पोस्ट की है वेबसाइट पे। तो उसमें प्रोफेसर जो है, फैकल्टी लिस्ट जो है सब की है, सब डिपार्टमेंट की है। आप उसमें डिपार्टमेंट ढूंढें, शो हो रहे हैं डिपार्टमेंट, कोई 30 से 40 डिपार्टमेंट एक यूनिवर्सिटी के हैं। उसमें अगर आपका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उस पर क्लिक करें, क्लिक हियर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप प्रोफेसर्स की फैकल्टी पे पहुँच जाएंगे। अब मज़ीद कैसे आपने एक्सप्लोर करना है वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और बताता हूँ। मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जी हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए हम फाइंड करते हैं कि आपने कैसे प्रोफेसर फाइंड करना है। आपने गूगल में आके टाइप करना है CSEGuideofficial.com, गूगल में आके टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे CSEGuideofficial.com। तो यहाँ पे आपको मैं पहले यहाँ पे ओवरव्यू बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा ओवरव्यू जो है आपको 1 बाय 1 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की जो है गूगल में
उनकी जो वेबसाइट होती है वहाँ से भी फाइंड करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको इजी प्रोसेस मिलेगा। आपने क्या करना है, चाइनीज़ प्रोफेसर्स ईमेल्स यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। इसमें हम 1 बाय 1 जो है अपडेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के कैसे आपने फैकल्टी फाइंड करनी है। यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी अभी तक फैकल्टी जो है हमने फाइंड करके यहाँ पे दी है। ठीक है, तो पहले लिंक पे अगर आप क्लिक करें अनहोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे प्रोफेसर की ईमेल आ जाएंगी। ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं सारी ईमेल्स। ठीक है, ये मैं अभी इंशाल्लाह इसको अपडेट कर देता हूँ वीडियो के बाद। यहाँ पे क्लिक हेयर टू कॉपी ईमेल टू क्लिक बोर्ड करेंगे, कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने अपना मेजर देख लेना है। यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी प्रोफेसर, और यहाँ पे देख लेंगे प्लांट प्रोटेक्शन हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है इस वजह से। तो इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स और ये सारे, तो लाजमी नहीं है कि एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हो उसमें सारे स्टूडेंट्स जो है एग्रीकल्चर के सिलेक्ट हो, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया, उसमें जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं उसमें हाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते सिलेक्ट हैं उसी डिपार्टमेंट के मेजर के, लेकिन कुछ ना कुछ जो है बाकी डिपार्टमेंट से भी होते हैं। ठीक हो गया जी, ये पहली वो था। इसके बाद ये बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी BJFU, इसका ये दूसरा है, ये दूसरी यूनिवर्सिटी है। मैं आपको 1 बाय 1 चेक करा देता हूँ। आपने तहम्मुल के साथ जो है ये वीडियो देखनी है, ये नहीं कि आगे स्किप कर देना है और बाद में आप करते रहें। ठीक है, तो ये सारी ईमेल दी गई हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ पे भी आपने अपना डिपार्टमेंट देख लेना है, वाटर एंड सॉइल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, लैंडस्केप एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, ये तो 2 यूनिवर्सिटीज़ हमने की थी उनकी ईमेल्स। ठीक है, क्योंकि हम ईमेल्स करने में हमारा पूरा एक दिन से भी ज़्यादा काम हो जाता था ईमेल फाइंड करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना और ये सारी चीज़ें। तो फिर हमने क्या किया जी, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी का मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, फिर हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने डिपार्टमेंट की लिस्ट हमने क्या की, यहाँ पे अपडेट कर दी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, फॉरेन लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जितने भी हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें किसी भी, हम चले हम क्लिक करते हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के, उस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम डायरेक्ट जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे उनके जो है ऑफिशियल जो है उनकी वेबसाइट, वहाँ पे आपको फिर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नेट का थोड़ा सा मसला है या क्या चक्कर है, स्पीड थोड़ी बहुत स्लो है, ये ओपन नहीं हो रहा कि क्या चक्कर है। अब हम किसी और को चेक करके देखते हैं, कोई और स्कूल चेक करके देखते हैं। अच्छा, ये ओपन नहीं हो रहे, पता नहीं क्या वजह, नेट का मसला लग रहा है शायद। अच्छा, हम और यूनिवर्सिटी जो है दूसरी फाइंड करके दोबारा यहीं पे आते हैं, शायद देखते हैं कोई नेट का इशू है या कोई और चक्कर तो नहीं है। जी बिल्कुल, नेट का ही थोड़ा सा चक्कर है, चलो देखते हैं। अच्छा, दोबारा हम इस पे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस पे क्लिक किया हम पहुंच गए वेबसाइट पे, अभी पता चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वाकई नेट का मसला था, वो असल में टोरेंट पे जो है ट्यूटोरियल लगे हुए थे। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं मैथमेटिक्स, वहीं पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स फुली फंडेड कह रहा हूँ, फैकल्टी लिस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे इनके प्रोफेसर्स, ये देखें प्रोफेसर की जो है ये लिस्ट, फैकल्टी लिस्ट शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक और काम करना है, जैसे ही इस वेबसाइट पे पहुंचना है, उस वेबसाइट की कोशिश करना है कि उसके एसोसिएट प्रोफेसर या डिपार्टमेंट की कोई और तो ईमेल नहीं लिखी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड, ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मैं आपको और तरीका भी बताता हूँ, ये तो एक है तरीका, ये इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। इस डिपार्टमेंट में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, फैकल्टी, मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस ऑप्शन को पे आपको फैकल्टी या प्रोफेसर जो हैं उनकी ईमेल मिल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे इनके जब ट्रांसलेट करते हैं आपने यूज़ गूगल क्रोम करना है, ये याद रखिएगा। फायरफॉक्स यूज़ नहीं करना, ओपेरा और कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई ब्राउज़र यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड का कोई चक्कर है, आज पता नहीं क्या मसला है, हमारे पास मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, अच्छा हम ये कोई और डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, मैथमेटिक्स टीचिंग एक्सपीरियंस सेंटर, या फिर हम डिपार्टमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, इस पर क्लिक कर देते हैं। देखते हैं इसके प्रोफेसर की लिस्ट आती है या नहीं आती। हाँ बिल्कुल, इसकी आ गई। इसके प्रोफेसर अलग हैं
एसोसिएट प्रोफेसर अलग होंगे। इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि आपने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को गौर से यहाँ पे देखना है। लेक्चरर को आपने मेल सेंड नहीं करनी, आपने सिर्फ प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को मेल सेंड करनी है। अब पहले डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देते हैं। पहला डिपार्टमेंट जो था उस पर ये था पहला डिपार्टमेंट, इसके एसोसिएट प्रोफेसर अलग हैं। प्रोफेसर ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, ये नीचे ये अब ये जो ओपन हुए ये एसोसिएट प्रोफेसर थे। अब और कौन सा रह गया है जी? अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटिंग साइंस, इसको हम ओपन करते हैं। इसके भी प्रोफेसर ये प्रोफेसर हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोफेसर ओपन होते हैं, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर ये आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। ये है इस तरह आपने क्या करना है, फाइंड करना है। एक और मैं आपको साउथ ईस्ट की भी या एक और डिपार्टमेंट की भी मैं आपको बता देता हूँ, पर फैकल्टी फाइंड करना। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो बाकी इंशाल्लाह सारी जो है 1 बाई 1 हम आप अपडेट करते रहेंगे। मैं आपको एक और डिपार्टमेंट, किसी और डिपार्टमेंट की कर देता हूँ, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक हियर, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग आ गई जी। अभी ओपन हो जाएगी। नेट का आज काफ़ी सारा इशू लग रहा है, मुझे लगता है कि नेट आज थोड़ा बहुत स्लो है। ठीक है, तो चलिए दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा कुछ ओपन होता है तो हाँ बिल्कुल ओपन हो गया है जी। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट हैं, ये सारे प्रोफेसर हैं। अब मैंने आपको आगे ओपन तो किया नहीं, चलिए एक दो प्रोफेसर की प्रोफाइल ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने इसकी प्रोफाइल इनकी हो गई ओपन। आपने यहाँ से ईमेल कॉपी करनी है प्रोफेसर्स की। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 ईमेल्स हैं, ये 2 में से दोनों को ईमेल सेंड करें। ठीक है, ये एक ईमेल ये है, एक ये है, दोनों को सेंड करें या एक पे ईमेल सेंड करें, आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें रिसर्च डायरेक्शन इनकी होती है प्रोफेसर्स की। वो अपनी रिसर्च डायरेक्शन यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने देखनी होती है। वो वैसे आपने देखनी होती है, अगर ना भी देखें तो कोई नहीं। अगर आपका सिविल का है, अब आप सिविल के किसी भी प्रोफेसर के पास जाके पढ़ना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सीवी में आपने क्या करना होता है, रिसर्च डायरेक्शन डालनी होती है। और इसकी हम अलग से एक इंशाल्लाह कैटेगरी बनाएंगे, उसमें रिसर्च डायरेक्शन हम हर डिपार्टमेंट के बताएंगे, क्योंकि वो रिसर्च डायरेक्शन आप सीवी में यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी मिलेगा। ये दूसरे प्रोफेसर की जो है क्या है प्रोफाइल है। कुछ प्रोफेसर की प्रोफाइल दी गई होती है लेकिन उनकी ईमेल नहीं दी गई होती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इसकी यहाँ पे दी गई है चैन, ये चैन नाम है आई थिंक इसका, इनका, हाँ चैन, ये हो गई। उसके बाद ये और प्रोफेसर आ गए जी, इस पे भी कहीं ना कहीं ईमेल लिखी होगी, ये ईमेल लिखी है, आपने ईमेल फाइंड करनी है। ठीक हो गया, ये ईमेल आ जाएगी। इसी तरह इस डिपार्टमेंट की, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 300-400 बंदे सेलेक्ट किए हैं इन्होंने इस मरतबा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। CSE के लिए भी 70-80 बंदे सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आप लिस्ट भी देख सकते हैं इनकी। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो है ही इसी रिलेटेड प्रोफेसर फैकल्टी फाइंड करने के, तो मैं आपको इसी वजह से थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूँ। अब साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने डायरेक्ट जो है कैसे फाइंड करनी है प्रोफेसर उनकी फैकल्टी। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत काम थोड़ा लेंथी है, ये इसलिए हम ये चीज़ें सारी आपको प्लेट में दे दी हैं। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी प्रोफेसर फैकल्टी। एक लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने सिर्फ अपना डिपार्टमेंट देखना है बस। जी मेरा डिपार्टमेंट है, कोई कहते हैं जी मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप जैसे ही वहाँ पे वेबसाइट पे जाके आपने पहले देखना होगा, आपने पहले स्कूल अपना फाइंड करना होगा, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट में जाना होगा। ये डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करेंगे, ये फैकल्टी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उनके प्रोफेसर, ये प्रोफेसर की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सारी चीज़ें ये डायरेक्ट एक एक करके हमने टाइम इस पे भी काफ़ी लगा है, तो इस पे हमने वर्क करके यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी इनकी रिसर्च डायरेक्शन, ये चीज़ें हैं रिसर्च डायरेक्शन, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि उनकी रिसर्च डायरेक्शन है किस चीज़ पे। ये हो गया। ठीक है, ये रिसर्च डायरेक्शन। आपने गूगल क्रोम यूज़ करना है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। कभी कभी किसी प्रोफाइल की प्रोफेसर की प्रोफाइल जो है ओपन नहीं भी होती, ये भी याद रखिएगा। और जब आप ईमेल सेंड करने लगेंगे, कई प्रोफेसर ऐसे होंगे जिनकी ईमेल बाउंस हो जाएंगी, वो नहीं जाए सेंड नहीं होंगे, क्योंकि या तो उनकी ईमेल ख़त्म हो चुकी होती है या फिर वो उस यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में वो अपना जिसे कहते हैं ना वो माइग्रेट हो गए होते हैं। ठीक है, या फिर उनकी प्रमोशन हो गई होती है, तो वो चेंज करते रहते हैं यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
ठीक हो गया। ये भी पता चल गया आपको, मैं किसी और डिपार्टमेंट की भी आपको, ये भी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी। इन्होंने भी एक लिस्ट में कोई 101 बंदे सेलेक्ट किए हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, और सीएससी के लिए भी कोई इतने एक सेलेक्ट किए हैं आई थिंक। ठीक है, तो इसमें भी ये इस जो हम पहले उन यूनिवर्सिटीज़ को फोकस कर रहे हैं जो ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं, उनके फैकल्टी जो है हम यहाँ पे आपको पहले प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैं ओपन कर देता हूँ, कॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सिर्फ आपने यहाँ पे अपना स्कूल देखना है, सलूक नहीं स्कूल देखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, पहुंच जाना है जी। ये देखें डिपार्टमेंट वाइज, जैसे ही क्लिक करते हैं जी, हमें तो टाइम लगा है काफ़ी सारा ढूंढने में कि एक डिपार्टमेंट का प्रोफेसर की फैकल्टी, दूसरे की फैकल्टी, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीआईडी ट्यूटर। अब पीआईडी ट्यूटर को मेल करनी है या नहीं करनी, ये चीज़ें देख लीजिएगा। ये पीआईडी जो प्रोफेसर हैं, ये कभी कभार जो हैं इन्हीं के नेम जो हैं ये पीआईडी के जो हैं ये प्रोफेसर में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये पीआईडी ट्यूटर भी होते हैं प्रोफेसर भी होते हैं, तो दो जगह नेम होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि दो जगह ना मेल सेंड कीजिएगा। अब ये देखें, ये ईमेल क्यू गिलिन जो भी है, और यहाँ पे भी है क्यू गिलिन, तो आप इनको आपने छोड़ देना है। तो ये जो प्रोफेसर हैं आपने इन सबको मेल सेंड करनी है। कोशिश कीजिए, अगर देख लीजिएगा इनमें से कोई नाम जो है यहाँ पे नहीं है तो उनको भी सेंड कर दीजिएगा 1 by 1, मतलब कि 5 से 10 प्रोफेसर को एक दिन में सेंड करें। अगर रिस्पांस नहीं आता 1-2 दिन, तो फिर 2 दिन बाद दूसरे 10 प्रोफेसर को ईमेल करें। इसी तरह अगर एक यूनिवर्सिटी में से नहीं आता, फिर दूसरी में करते जाएं, ऐसे ही लगातार रोजाना। आप 5-5, 10-10 हर यूनिवर्सिटी में करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं जी, ये तो काम हो गया सीधा काम। ठीक है, ये तो हमने जो प्लेट में आपको चीज़ें दी हैं ये वो हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल में, लेके चलता हूँ गूगल में आप कैसे अब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चलें, साउथ ईस्ट का तो हो गया, मैं आपको किस यूनिवर्सिटी का बताऊँ, किस यूनिवर्सिटी का होगा। चलें साउथ ईस्ट का मैं यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ साउथ ईस्ट का। ठीक है, साउथ ईस्ट, अब यहाँ पे मैंने ओपन की यूनिवर्सिटी साउथ ईस्ट की। ठीक है, साउथ ईस्ट की जैसे यूनिवर्सिटी ओपन की, यहाँ पे इनकी वेबसाइट जो है ओपन होके आ गई, ये ओपन होके आ गई। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, 4-5 ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने होते हैं। अगर हमारी वेबसाइट पे जो है आप नहीं वो करना चाहते कि नहीं यहाँ पे हम नहीं करना चाहते, हम खुद ही खजल होके फाइंड कर लेंगे, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी न किसी ऑप्शन में आपने क्या करना होता है, देखना होता है स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन, ठीक है, कॉलेजेस का ऑप्शन, स्कूल्स का ऑप्शन, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग का ऑप्शन, और भी एक आध लफ्ज़ होता है मुझे अब भूल गया है। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन आपने देखने होते हैं, जहाँ पे कैटेगरीज देखनी होती हैं, उसको फिर आपने ओपन करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, स्कूल एंड कॉलेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो इनके स्कूल एंड कॉलेज जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये स्कूल एंड कॉलेजेस आ गए। ठीक है, अब इसमें से किसी एक स्कूल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, किसी भी एक स्कूल पे वहाँ पे हमने कौन कौन से उस पर क्लिक किए थे। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ। फिर आपने यहाँ पे जब कॉलेज ओपन हो गया उसके बाद आपने डिपार्टमेंट्स, ये थोड़ी सी खुश्क वीडियो है ऐसा समझिए, तो इसको आपने बर्दाश्त करना है। मुझे तो मज़ा आता है ऐसे काम करने में, लेकिन आपके लिए खुश्क साबित हो सकती है। ठीक हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर एकेडमिक्स या इस तरह का इसके ऑप्शन पे आपने स्क्रॉल करके जाना है। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट्स पे या किसी इस तरह के स्कूल एंड डिपार्टमेंट पे, फैकल्टी भी आपने उस पर भी क्लिक कर देना है। अगर स्कूल एंड डिपार्टमेंट कॉलेजेस स्कूल्स का ऑप्शन ना हो तो फिर आपने फैकल्टी पे भी, या टीचर प्रोफाइल भी होगा, टीचर लिस्ट भी होगा, टीचर स्टाइल भी होगा, इस तरह के ऑप्शन होंगे। आप आपने उस पे उनको ओपन करना है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ ये थोड़ा सा लंबा रोला है। हम वेबसाइट पे डायरेक्ट जो है फैकल्टी का लिंक देते हैं और आपने क्लिक करके फैकल्टी के लिंक पे डायरेक्ट चले जाना होता है। ये खजल खुआरी की ज़रूरत ही नहीं होती इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अबाउट आ गया। उसके बाद आपने पीपल पे क्लिक करना है। जैसे आप पीपल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफेसर की जो है लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अभी आ जाती है, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर था। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग पे भी आप क्लिक करें, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद पीपल पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा रोला है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इस वजह से हमने वेबसाइट पे जो है डायरेक्ट लिंक दे दिए हैं। ओके हो गया।
अच्छा, इसके बाद है जी मैं आपको बताता हूँ कि नया कोई और स्कूल फाइंड करते हैं, कोई और स्कूल फाइंड करते हैं। एक मिनट, हम करते हैं जी वहाँ पे कौन सा किया था, चलें सिविल इंजीनियरिंग कर देते हैं, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, किसी किसी उसकी जब प्रोफाइल ओपन करते हैं तो वो इंग्लिश में ओपन होती है, और इंग्लिश में जब ओपन होती है तो तब जाके उनकी जो है फैकल्टी पूरी ओपन नहीं होती, चाइनीज़ में ओपन करनी होती है। ठीक है, हमने वो सारी चाइनीज़ में की हुई हैं जो हमारी उसमें है। यहाँ पे सुपरवाइज़र लिखा हुआ है, सुपरवाइज़र का ऑप्शन भी आपने सेलेक्ट करना होता है, सुपरवाइज़र, मास्टर, मास्टर सुपरवाइज़र। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये प्रोफेसर दिए गए हैं। ठीक हो गया, प्रोफेसर दिए गए हैं, अब इनको ओपन नहीं कर सकता बंदा। क्यों, वजह क्या है, लिंक इंग्लिश में है, ये ई एन डॉट आ जाता है, जब ई एन आ जाए शुरू में, लिंक के शुरू में, यू आर एल के शुरू में आ जाए या बाद में आ जाए, इसमें के कभी कभी ओपन नहीं होगा। तो मैं आपको अब, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, अब नहीं ओपन होता। अब क्या करना है आपने, मैं आपको बताता हूँ, आपने ये चीज़ कर देनी है रिमूव, और कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चाइनीज़ में लिंक डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये तो इसका है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ होता है। ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपने फैकल्टी, यहाँ पे फैकल्टी दी गई है, फैकल्टी पे कर देना है क्लिक। जैसे आप फैकल्टी पे क्लिक करेंगे साउथ ईस्ट की सारी फैकल्टी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ठीक है जी, मास्टर मेंटोर, पीएचडी सुपरवाइजर, तो ये इन पे डिपेंड करता है। अब मास्टर, अब मसला होता है कि मास्टर वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्या पीएचडी सुपरवाइजर को जो हैं उनको मेल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मास्टर करनी है, और पीएचडी वाले तो करेंगे ही करेंगे। पीएचडी वाले मास्टर को नहीं कर सकते, और मास्टर वाले जो है पीएचडी वाले सुपरवाइजर को कर सकते हैं। हो सकता है वो पीएचडी के जो है टीचर है वो मास्टर के स्टूडेंट्स भी रखता हो, उनके पास अलाउ हो उनको। तो ये अब वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो हमने ओपन की थी उस वक्त वो आप बैक कर दिए, उस वक्त नहीं उन पे क्लिक हो रहा था। यहाँ पे हमने जब चाइनीज़ में ओपन किया civil.edu.edu.cn, तो यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, तो इसको हम ओपन इनको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमें। ठीक हो गया, वहाँ पे तो ओपन ही नहीं हो रहे थे, यहाँ पे कर्सर जाके वो काम ही नहीं कर रहा था, यहाँ पे काम तो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इस तरह आपने फैकल्टी फाइंड करनी है। ये ईमेल दी गई है, कुछ प्रोफेसर की दी गई होती है और कुछ की नहीं दी गई होती, क्योंकि वो ईमेल जो है अपनी कोई प्रोफेसर पब्लिक नहीं करता। उनको पता होता है कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए हमें मेल करेंगे, और ये इन्होंने हमारा जो है, जिसे कहते हैं ना, लहू पी जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चलता रहता है ये सारा काम। इतने प्रोफेसर हैं, इनमें से किसी कोई ना कोई तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा ही सही इंशाल्लाह, अगर आपकी सीवी अच्छी बनी हुई हमारे जब जैसा हम बताएंगे वैसी बनी हुई तो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये मास्टर हो गया, सुपरवाइजर, ये पीएचडी, ये पार्ट टाइम, ये सारी चीज़ें ये अलग चीज़ होती है, इनको आपने नहीं करना, आपने मास्टर और पीएचडी वालों को करना है बस। ठीक हो गया, ये 2020 के चौथे महीने को 1 तारीख को अपडेट हुई थी ये लिस्ट प्रोफेसर की। अब पता चल गया कि इंग्लिश में, और अच्छा मैं अब आपने खुद ओपन कर ली। ठीक है, अब मैं आपको अपनी वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके ये ओपन करके दिखाता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का ये साउथ ईस्ट का, कि वहाँ पे कैसा है। अगर आप खुद करें तो क्या मुश्किल आती है, वहाँ पे जाके कितनी आसानी होती है। मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ 1 मिनट, ताकि आपको पता चले कि हमने कितनी जो है वो जान मार के जो है वो किए हैं। ठीक है, मैं इसको दूसरी उस पर ओपन कर देता हूँ, चाइनीज़ प्रोफेसर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ओके हो गया जी। अब यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का था ना, मैं यहाँ पे स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फाइंड करता हूँ और उसको ओपन करता हूँ कि कैसे हमने। अब यहाँ जैसे ही आप डायरेक्ट यहाँ पे लिंक पे ओपन किया, ये आप डायरेक्ट फैकल्टी पे पहुँच गए, समझ आई, डायरेक्ट फैकल्टी पे पहुँच गए, किसी खजल खुआरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मास्टर मेंटोर आ गए, पीएचडी वालों को सिलेक्ट करना है तो पीएचडी वालों को क्लिक करेंगे। आपने वहाँ पे तो खुद जाके फाइंड किए, पहले डिपार्टमेंट्स में गए, फिर फैकल्टी में गए, फिर ब्ला 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 सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको किसी खजल खुआरी की ज़रूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह जो है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब की जो है फैकल्टी जो है हम फाइंड करके इंशाल्लाह जो है अपडेट करते रहेंगे। आपने भी विजिट करते रहनी है वेबसाइट। ओके हो गया, होप सो ये सारी चीज़ें आपको अब समझ आ गई होगी कि आपने कैसे फैकल्टी फाइंड करनी है। ठीक हो गया, और कोई यूनिवर्सिटी मेरे जहन में अब आ नहीं रही कि आपको मैं कैसे बताऊं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब ऐसा भी हम करेंगे। अब ये जो ख़त्म हो जाएगा, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, कोर्स। ठीक है, जैसे हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम 1 बाय 1, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप कहेंगे कि हमें फैकल्टी नहीं मालूम हो रही, तो हम
279 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी वन बाय वन एक एक डिपार्टमेंट की एक एक फैकल्टी हम आपको वीडियो में भी फाइंड करके बताएंगे। आप वेबसाइट पे भी अपडेट होगी, हम फिर वेबसाइट में से ही मज़ीद एक्सप्लोर करके क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो लड़के कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो दी गए हैं नेक्स्ट जब हम ओपन करते हैं तो हमें आधे प्रोफेसर की जो है वो डिटेल मिलती है। वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मिलती पूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सर्च करना होता है। वो कैसे करना होता है वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे जब हम आपको वन बाय वन सारे डिपार्टमेंट्स की, आपने जिन जिन को डिपार्टमेंट की आपको फैकल्टी ज़रूरत है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ की, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम आपको इंशाल्लाह जो है उसकी फैकल्टी फाइंड करके बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।